नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, अगस्त का जो है आधा अगस्त बीत गया है, आज 15 अगस्त है। तो उस हिसाब से हमें अब जो है आने वाले फूलों की बिजाई शुरू कर देनी चाहिए, जिनकी हमने खास तौर पे सैपलिंग्स तैयार करनी होती है। क्योंकि जो इस सीजन के फूल होते हैं, जैसे गेंदा हो गया और बहुत सारे फ्लावर्स और हो गए, तो इन सब की बिजाई शुरू करने का मतलब इनका सीडलिंग तैयार करने का समय आ गया है। तो मैं इसके ऊपर मैंने सोचा कि जो जिस तरह से मैं कर रहा हूँ और 100% जर्मिनेशन ले रहा हूँ, तो वो आपके साथ भी शेयर कर दूँ। क्योंकि मोस्टली लोगों की ये शिकायत रहती है कि हमारी जो जर्मिनेशन है ये होती नहीं है पूरी, हमारे बीज से पौधे उगते नहीं हैं, फिर वो पौधा प्रेफर करते हैं। और जो ज़्यादा दूर लोग रह रहे हैं उनको पौधा भेजना बड़ा खतरनाक सा हो जाता है, क्योंकि रास्ते में ख़राब होते हैं, फिर वो कंप्लेंट आती है। तो मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ कि कैसे बोना है। ध्यान से देखिए इस वीडियो को। और इससे पहले आप इसको अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों को, ताकि आपके इष्ट मित्रों को, रिश्तेदारों को और जो दोस्त यार हैं उनको भी पता लग जाए और वो भी चीज़ों को फॉलो करें या अपने अपने मालियों से फॉलो करवाएं, ताकि 100% जर्मिनेशन मिले। जो खर्चा आपने किया है वो आपको पूरा रिजल्ट मिले। तो ये देखिए, ये हमने बोने के लिए जो है 6 इंची डेप्थ का ये 2 जो है ट्रे लिया है गोल, और जो कि मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी का ट्रे है। उसमें हमने ये सॉइल लिया हुआ है और सॉइल में काफ़ी कुछ मिक्स है। बाकी जो हमें जर्मिनेशन मिक्स बनाने के लिए चाहिए तो वो हम इसमें ले रहे हैं। अब वो भी दिखाऊंगा, और साथ ही साथ ये देखिए कि ये जो जर्मिनेशन मिक्स है, जर्मिनेशन मिक्स, इसको आप देखेंगे कि इनमें सभी चीज़ें मिक्स हैं। इस मिक्स के अंदर कुछ भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं होती है। ये सिर्फ गमले में भरें या कटोरे में भरें, वो सब चीज़ें जो है इसके अंदर मिक्स हैं। सिर्फ पौधा बीज डालना है उसके अंदर, और बढ़िया जर्मिनेशन जो है आपकी निकल के आएगी। तो मैं आज तैयार करने की विधि भी बता रहा हूँ। जो लोग तैयार कर सकते हैं वो अपना तैयार कर लें, जो नहीं तैयार कर सकते वो इससे हमसे मंगवा सकते हैं। ये 5 किलो 10 किलो की पैकिंग में आपको मिल जाएगी। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करके मंगवा सकते हैं। तो देखिए क्या होता है दोस्तों, ये हमने जो चीज़ें ली है, ये है सबसे पहले रेत, बालू रेत या सैंड कहेंगे इसको। दूसरा हमने लिया है जो दिख रहा है आपको, ये नीम खली है। तीसरा जो है हमारा ये कैल्शियम पाउडर, स्टोन डस्ट या कैल्शियम पाउडर जो है, ये कैल्शियम फॉस्फोरस जिंक पौधे को प्रोवाइड करता है, और पौधा जो है इस तरह से हेल्दी खड़ा है आपके सामने। और जो चौथी चीज़ है वो है हमारा कार्बन कंटेंट। ये बैक्टीरिया रिच होता है, पौधों को बूस्टअप करने में बहुत बढ़िया काम करता है। स्टार्टिंग में जैसे हम अपने छोटे बच्चों को न्यूट्रिशन प्रॉपर देते हैं, लिक्विड में देते हैं, ऐसे देते हैं, इसी तरह से ये काम करता है। और 4 चीज़ों के अलावा हमारा जो है 5वीं चीज़ है हमारी, वो है हमारी ये देखिए लीफ कंपोस्ट। ये लीफ कंपोस्ट है, ये न्यूट्रिशन के लिए। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कितना कितना डालना है। अब ये देखिए, एक गमला जो इस तरह का लिया है हमने, इसमें हम लगभग 4 से 5 मुट्ठी जो है ये डालेंगे। एक डाला हमने, लीफ कंपोस्ट डाल रहे हैं, ये दूसरा डाल दिया हमने, तीसरा, चौथा, और ये 5 डाल दिया। 5 हमने ये डाल दिया। अब इसी तरह से अब हम इसका लेंगे जो स्टोन पाउडर है, उसकी 2 मुट्ठी मात्र डालेंगे एक में, ये देखिए, ये डाल दिया। और कार्बन की हम 1 मुट्ठी डालेंगे, बहुत है कार्बन 1 मुट्ठी। और नीम खली की भी हम 1 मुट्ठी डालेंगे, देखिए 1 मुट्ठी डाल दिया। अब हमारी मिट्टी ज़्यादा भुरभुरी है तो हमें इसकी सैंड की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा सख्त है तो सैंड और राइस हस्क यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसमें नहीं डालेंगे इसको। जर्मिनेशन मिक्स जो दिया है वो सारी चीज़ें मिक्स है उसके अंदर, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको हम क्या करेंगे, इनको अच्छे से मिलाएंगे, ऊपर नीचे अच्छे से एकदम मिक्सिंग प्रॉपर हो जानी चाहिए, कि कहीं एक जगह ऐसा ना हो कि कोई चीज़ ज़्यादा रह जाए और कहीं कम हो जाए। तो ऐसे केस में क्या होता है कि वहाँ का पौधा जो है आपका या तो मर जाएगा या वहाँ का ज़्यादा ग्रोथ करेगा, अगर न्यूट्रिशन को एक्सेप्ट कर लिया तो। बाकी का पौधा जो है छोटा रह जाता है। अब यहाँ गमले में देख रहे हैं आपके सारे पौधे सब एक साइज़ के हैं, तो इसके लिए प्रॉपर मिक्सिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। अब हमने ये मिक्सिंग कर लिया, ये हमारी मिक्सिंग प्रॉपर हो गई। कुछ हाथ से भी कर लेंगे इसको, तो नीचे तक मिक्सिंग हो गई। अब मिक्सिंग के बाद क्या करना है आपने, इसमें से कुछ मिट्टी जो है जो मिक्स की हुई है यहाँ पे हम बाहर निकाल लेंगे। ये बाहर निकाल लिया हमने। अब आप सोच रहे होंगे ये इसमें से बाहर क्यों निकाल लिया, कई के मन में कई ख्याल आएंगे कि ये ज़्यादा हो रहा था इसलिए निकाल लिया,
या कुछ और रीज़न होगा। तो मैं आपको बता दूं, जो हम बीज बोते हैं वहाँ कहाँ गलती करते हैं। हम बीज को क्या करते हैं, ऐसी ही मिट्टी बनाई, उसमें डाल के ऐसे 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 कर दिया और ऐसे छोड़ के कर दिया। तो इसमें क्या होता है कि काफ़ी बीज जो हमारे ऊपर रह जाते हैं। तो उसके नुकसान क्या होते हैं कि या तो पानी नहीं पड़ेगा, बीज उगेगा नहीं। दूसरा, कुछ चिड़िया, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो ऊपर जो बीज दिखाई दे रहे होते हैं उसको खा जाते हैं। आपने सुना है कहावत कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चिड़िया जो खेत चुगती है वो दाना जो ऐसे बिखेरते थे, आजकल देखिए मशीन से ड्रिल मशीनें आ गई हैं खेती में भी, वो क्या होता है साथ के साथ दाना डलता है और मशीन ही उसको मिट्टी से ढक देती है। तो चिड़िया उसको नहीं खाती, नहीं तो कबूतर वगैरह जो बीज डाले जाते हैं उसको चुन लेते हैं। तो वो दो चीज़ें हो गई, एक तो वैसे नहीं मिलेगा तो जर्मिनेशन होगी, दूसरा चिड़िया खा जाएगी या कुछ खा जाएगा जानवर। तो उसके लिए हमने क्या किया है, मिट्टी यहाँ निकाल ली है, इतनी मिट्टी निकाल ली। अब हम ये पैकेट देखिए हमारे पास, ये काफ़ी कॉस्टली होता है, 1 ग्राम सीड होता है इसके अंदर और बहुत कॉस्टली रहता है। तो ये देखिए, इसको हम काटेंगे, आपके सामने देखेंगे कि कितना सा बीज निकलता है। ये 400 रुपये के पैकेट में जो F1 हाइब्रिड है इसकी कीमत काफ़ी होती है। अब आप ये देखिए कि ये 400 रुपये का सीड है, कितने सीड होंगे, बड़ी मुश्किल से 100 भी नहीं होंगे, 100 सीड होंगे। तो यही सीड हम जो है आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, जो दे रहे हैं। इसी तरह के सीड होते हैं हाइब्रिड के। हाइब्रिड ये सीड देखिए आपको दिख भी जाएगा, ये 350 रुपये कॉस्ट है इसकी, 400 बोल रहा था मैं, 350 रुपये की ये सीड, ये देखिए। और हम आपको यही चीज़ें जो है बड़ा पैक लेते हैं और उसमें से आपको 150 रुपये में ये सीड प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये 350 वाली 150 में आपको घर बैठे मिल रही है। तो ये चीज़ है बोने की। अब इसको बोने का तरीका देखिए क्या करेंगे, इसको काटेंगे, इसको हमने काटा, ये खोला और ये हमारे बीज निकल आएंगे। ये देखिए आपके सामने मैंने खोला था, तो ये बीज हमारे ये निकल आए हैं, जो कि 350 रुपये का बीज है। तो जो कंपनियां बड़ी हैं और जो ओरिजिनल चीज़ है उसका कॉस्ट काफ़ी हो जाता है। यही आप 10-20 रुपये का पैकेट लेके आएंगे तो वो अलग चीज़ होगी। ये देखिए, अब इसको हमने ऐसे बिखेरना है कि इक्वली बिखर जाइए, नहीं कि एक जगह हम पे इसको डाल दें। तो ये हमने इस तरह से बिखेर दिया एक पैकेट को। अब इसमें जगह है, हम दूसरा पैकेट भी इसी के अंदर हम डाल सकते हैं। ये देखिए दूसरा पैकेट भी खोलते हैं हम। इसमें भी ऐसे ही है, देखिए। इसको हमने पूरी प्रॉपर मात्रा में इधर बिखेर देना है कि एक के ऊपर एक ओवरलैप ना हो। अब जो ये मिट्टी निकाली थी हमने, अब इसका क्या काम करना है, हमने इस मिट्टी को जैसे छन्नी करते हैं ऐसे ऐसे, ये देखिए इस तरह से इसको डाल देना है। इसके ऊपर लगभग आधा इंची की लेयर चढ़नी चाहिए। ये नहीं कि इसके ऊपर 2 इंची मिट्टी डाल के और कहीं के उगा नहीं, ऐसा नहीं करना आपने। सारे बीज हमारे ढक गए। तो पानी डालने का तरीका, एक तो देखिए फुहारा होता है जो उससे डाल सकते हैं, और दूसरा हमारा क्या होता है कि हम पानी सिंपल तरीके से, हर जगह फुहारा अवेलेबल नहीं होता है, तो हमें क्या करना है कि उसको ऐसे डाल देना है। कोई गिलास है, कोई मग्गा है, या जैसे लिया तो हम ऐसे हाथ लगाएंगे नीचे और इस तरह से डालेंगे। डायरेक्टली पानी को हम नहीं गिरेंगे नीचे, नहीं तो क्या होगा, उसके पानी से वो मिट्टी खुद जाएगी और जो हमारा बीज है वो बाहर आ जाएगा। तो जर्मिनेशन रेट जो है हमारा नहीं हो पाएगा सही। और ये जो बीज बोए हैं हमने, ये मात्र जो तरीका है उसका 3रे दिन, यानी कि आज बो रहे हैं, आज 15 बो रहे हैं और 17 तारीख तक ये बीज बाहर आ जाएंगे सारे। पानी ज़्यादा नहीं डालना है। फर्स्ट टाइम में जब हमने पानी डाला, इतना डाला कि वो लेयर गीली हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 300 से 400 ml पानी हमने इसमें डाल दिया, और वेल ड्रेन होने की वजह से देखिए ये सारा का सारा पानी जो है एकदम सीप कर गया। और इसको रखना धूप में आपने
छाँव में कभी नहीं रखना। छाँव में रखेंगे तो बिल्कुल जो पौधा है वो ऐसा स्ट्रेंथ नहीं होगा, उसका बिल्कुल पतला सा दुबला सा हो जाएगा। जैसे ऐसे सिंपल देखिए, ये देखिए, ये छाया में रखने की वजह से देखो अभी इतना लंबा हो गया है, और यही जो है धूप में रहने की वजह से ये इस तरह की हाइट है। तो इस तरह से स्ट्रेंथ चाहिए तो इसको आपको धूप में ही रखना है, बीज को बो करके। बस हाँ, बारिश से बचाना है आपने, बारिश ज़्यादा नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो वो बारिश की जो तेज़ इंटेंसिटी आएगी इसको उखेड़ देगी, तो ये आपका जर्मिनेशन प्रभावित हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आप सीखेंगे इससे काफ़ी कुछ और अपने बीज जो उगा करके 100% जर्मिनेशन लेंगे।